क्रिएटर्स कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करेंगे चैप्टर 13 करने वाले हैं अपनी क्लास में। और यूनिट आप लोगों की 6 है। 5 यूनिट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और हर यूनिट का एक एक चैप्टर बिल्कुल आप लोगों को सारी क्लासेस करवाई गई हैं। तो थ्योरी क्लास हुई है, एमसीक्यू क्लास हुई, सारी क्लासेस हुई हैं। तो आज हम लोग करेंगे चैप्टर जो है आप लोगों का अध्याय 13 करेंगे और इसका नाम है विकास, संचार तथा पत्रकारिता। क्या नाम है? विकास, संचार तथा पत्रकारिता। तो इस चैप्टर को इस वाली क्लास से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इसकी आप लोगों को 2 से 3 क्लासेस मिलेंगी और उन्हीं क्लासों में आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो इस वाले चैप्टर के आपको मुश्किल जो है 3 क्लासेस मिल सकती हैं। 3 क्लासेस में आप लोगों का ये चैप्टर थोड़ा सा क्या है, इसमें संचार की विधियाँ हैं। तो विधियाँ पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है और पूरा जो समझना बहुत ज़रूरी है कि विकास, संचार सब क्या है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में आ जाता है। विधियों से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है कि विकास संचार की विधियाँ कौन कौन सी हैं और विधियों के अंतर्गत जो चीज़ें प्रयोग की जाती हैं वो कौन कौन सी हैं। तो 3 क्लास में आप लोग का चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा, जिसे हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विकास, संचार तथा पत्रकारिता पहले समझते हैं कि है क्या। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या देखेंगे? विकास का अर्थ पढ़ेंगे, संचार का अर्थ पढ़ेंगे, विकास, संचार और पत्रकारिता का महत्व पढ़ेंगे, साथ ही विकास, संचार और पत्रकारिता के क्षेत्र में जीवन के लिए ज्ञान और कौशल, और साथ में लास्ट में क्या पढ़ेंगे? विकास संचार में कार्य क्षेत्र और जीविका के अवसर। तो इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे। तो एक क्लास में या 2 क्लास में नहीं कवर हो पाएंगी, 3 क्लासें आप लोगों की इस चैप्टर की आएंगी। ये सारी चीज़ें हम लोग आज करेंगे। उसके बाद विकास, संचार, जो पत्रकारिता का महत्व और विधियां हैं वो एक क्लास में करेंगे। उसके बाद हम लोग इतना जो पोर्शन है वो एक क्लास में कवर कर लेंगे। इस प्रकार से पूरा चैप्टर हम लोगों का कवर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि संचार क्या है। संचार हमारे सामाजिक एवं व्यावसायिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। टीवी, रेडियो तथा दैनिक समाचार पत्रों में समाचारों के अतिरिक्त स्वास्थ्य, पर्यावरण, उपभोग, निर्धनता तथा अन्य विषयों से संबंधित समाचार एवं सूचनाएं प्रकाशित होती हैं। जनसंचार के माध्यम से विभिन्न घटनाओं का प्रसारण होता है, जिसमें उन घटनाओं की जानकारी, स्थान, तिथि, समय आदि निहित होते हैं। इस संदर्भ में पत्रकारिता और मीडिया की भूमिका समाज के लिए प्रासंगिक हो जाती है। विकास, पत्रकारिता एक सामाजिक क्रियाकलाप है तथा पत्रकार अनेक माध्यमों द्वारा समुदाय की भावनाओं को समुदाय तक पहुंचाता है। पत्रकारिता जनता को अपना मत प्रकट करने तथा अभिव्यक्ति का अधिकार देती है। यही कारण है कि वर्तमान में लोग जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ मुख्य रूप से मीडिया पर निर्भर होते हैं। तो संचार क्या है? संचार का मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान। तो संचार हमारे सामाजिक व्यवसायिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। संचार चाहे सामाजिक जीवन हो चाहे व्यवसायिक जीवन हो, बिना जो है विचारों के आदान प्रदान के कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है। तो सामाजिक जीवन के साथ साथ व्यवसायिक जीवन में भी, व्यवसायिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए संचार बहुत महत्वपूर्ण जो अंग है वो हो गया। संचार का मतलब होता है एक व्यक्ति जो अपना जो विचार है, जो मत है, वो दूसरे व्यक्ति के सामने जब प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति उनके मत और विचारों को सुन करके उसके प्रति उत्तर में जो कहता है, वो बात कहने के बाद दूसरा सामने वाला व्यक्ति उसके प्रत्युत्तर में फिर कुछ कहता है, तो ये क्या होता है? संचार होता है। मतलब जो बातें होती हैं, जो विचार होते हैं, उनका एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास क्या होता है? आदान प्रदान होता है। यही संचार होता है। और इसमें बहुत सारे जो माध्यम हैं वो भूमिका निभा रहे हैं, जैसे कि टीवी के द्वारा कहीं पर भी क्या हो रहा है और क्या घटना घटित हो रही है, कहाँ पर कैसी संस्कृति आ रही, तो ये सब हम लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो ये सब क्या है? संचार के माध्यम है। रेडियो भी संचार का माध्यम है और जो दैनिक समाचार पत्र है ये भी संचार के माध्यम है। संचार की नहीं, ये जन संचार के माध्यम। अगर कोई चीज़ समाचार पत्र में छप गई है तो वो जहाँ जहाँ तक न्यूज़पेपर जाएगा उस सूचना का जो संचार है वो वहाँ वहाँ तक होगा। तो मीडिया में मतलब जो जनसंचार है, जनता में एक जो सूचना है वो बहुत जल्दी लोगों तक पहुंचाने के लिए टीवी का प्रयोग किया जा सकता है, रेडियो का प्रयोग किया जा सकता है, और जो समाचार पत्र है इनका प्रयोग करके अपनी जो बात है वो जनता तक बहुत कम समय में और बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। तो ये सब जनसंचार के माध्यम है। पर्यावरण, उपभोग, निर्धनता तथा अन्य विषयों से संबंधित समाचार एवं सूचनाएं प्रकाशित होती हैं। और इन सब जो जनसंचार के माध्यम है, इनमें कौन कौन सी सूचनाएं जो प्रकाशित होती हैं?
पर्यावरण से संबंधित होती, उपभोग से संबंधित सूचनाएं देखने को मिलती हैं, निर्धनता तथा अन्य विषयों से जो संबंधित सूचनाएं होती हैं, जो विचार और तथ्य होते हैं, वो सब कहाँ देखने को मिलते हैं? इन्हीं जनसंचार के माध्यमों में देखने को मिलते हैं और इनके माध्यम से ही वो जनता तक पहुँचते हैं। जनसंचार के माध्यम से विभिन्न घटनाओं का प्रसारण होता है और जो जनसंचार के माध्यम है, इनके द्वारा ही कहाँ पर कौन सी घटना घटित हो रही, इन सब की जानकारी जो है हमें इनसे ही प्राप्त होती है, जिसमें उन घटनाओं की जानकारी, स्थान, तिथि, समय आदि निहित होते हैं। इस संदर्भ में पत्रकारिता और मीडिया की भूमिका समाज के लिए प्रासंगिक हो जाती है। विकास पत्रकारिता एक सामाजिक क्रियाकलाप है तथा पत्रकार अनेक माध्यमों द्वारा समुदाय की भावनाओं को समुदाय तक पहुंचाता है। जो पत्रकार होते हैं वो क्या करते हैं? एक समुदाय की भावनाओं को दूसरे समुदाय की भावनाओं तक कैसे पहुंचाते हैं? पत्रकारिता के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से और इन्हीं संचार के साधनों के द्वारा। पत्रकारिता जनता को अपना मत प्रकट करने तथा अभिव्यक्ति का अधिकार देती है। यही कारण है कि वर्तमान में लोग जानकारी प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से मीडिया पर निर्भर करते हैं और मीडिया क्या करती है? जो सूचनाएं हैं उनका आदान प्रदान करती है। तो यहाँ पर जो लोग हैं जानकारी प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से किस पर निर्भर रहते हैं? मीडिया पर। किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए पत्रकारिता एक अति महत्वपूर्ण अंग है। लोकतांत्रिक समाज में एक पत्रकार अपना विशिष्ट योगदान देता है। जनतंत्र की भागीदारी ही प्रजातंत्र की आधारशिला है। विकास, संचार तथा पत्रकारिता के सिद्धांत एवं व्यवहार निरंतर विकसित हो रहे हैं, हमारे जीवन के अनिवार्य अंग बन गए हैं। संकल्पना का लचीलापन इसकी विशेषता को दर्शाता है। अब समझते हैं विकास का अर्थ क्या है। जो विकास है वो क्या है? विकास का अर्थ लोगों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में स्थायी रूप से सकारात्मक बदलाव लाना है। तो विकास का अर्थ क्या है? कि जो लोगों का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन है उसमें स्थायी रूप से जो बदलाव है और वो बदलाव कैसा हो? सकारात्मक बदलाव हो। तो जो लोगों का जीवन है उनके जीवन में सकारात्मक और स्थायी जो बदलाव है वो क्या कहलाता है? वही विकास कहलाता है। विश्व के अधिकांश देशों, विशेषकर अल्प विकसित विकासशील देशों में विकास द्वारा निरक्षरता, जनसंख्या कुपोषण, खराब स्वास्थ्य, भूख व प्रदूषण आदि की समस्याओं से निजात पाने के लिए अनेक सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता है। तो विकास का तात्पर्य क्या है? कि जो क्या है, जो देश है वहाँ पर, जैसे कि अल्प विकसित देश है, विकासशील देश है, तो वहाँ पर जो समस्याएं हैं, जो बहुत बड़ी संख्या में जो समस्याएं उभर कर आ रही हैं, बहुत बड़ी जनता की समस्याएं हैं, बहुत सारे लोगों की एक ही समस्या है, उसको दूर करना। तो निरक्षरता को दूर करके हम लोग उनके जीवन में साक्षरता का बदलाव ला सकते हैं। जनसंख्या की समस्या को कम करके वहाँ पर जो निर्धनता है उसको कम किया जा सकता है, गरीबी को कम किया जा सकता है और साथ ही रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं और कुपोषण की समस्या को दूर करके वहाँ पर लोगों का जो जीवन है वो सुपोषित बनाया जा सकता है। खराब स्वास्थ्य और प्रदूषण आदि समस्याओं से निजात पाने के लिए सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता है और जब ये प्रयास होंगे तो वहाँ पर जो बदलाव होंगे, सुधार होंगे, जो सकारात्मक बदलाव और सुधार होंगे, वो सब क्या कहलाएगा? वो सब विकास के अंतर्गत आता है। विकास पत्रकारिता अपेक्षाकृत नवीन संकल्पना है या उपनिवेश काल की समाप्ति के बाद अस्तित्व में आई थी। स्वतंत्रता से पहले लोगों को संघर्ष, लड़ाई झगड़े, हत्याएं, आपदाएं, युद्ध और ऐसे अनेक ऐसे ही विषयों से संबंधित समाचार दिए जाते थे जो उपनिवेशी शासक चाहते थे। वर्तमान में विकास पत्रकारिता ऐसे लोगों की सफलता के समाचार पर ध्यान देती है जिन लोगों ने नई प्रौद्योगिकियां अपनाई हैं, नई प्रौद्योगिकियों का परीक्षण किया है तथा समाज में अपना विशिष्ट योगदान दिया है। ये नई परियोजनाओं तथा नई प्रक्रियाओं में कार्य कर रहे लोगों का लेखा जोखा प्रदान करती है। मतलब कहीं भी किसी भी देश में, किसी भी क्षेत्र में जो नए नए आविष्कार हो रहे हैं, जो नई नई तकनीकों का जन्म हो रहा है और नई नई विधियों का परीक्षण हो रहा है, इन सब की जो जानकारी है, जो सूचना है, वो हमें विकास पत्रकारिता के माध्यम से प्राप्त होती है। तो कहीं पर कोई संघर्ष, लड़ाई झगड़े, आपदाएं हो रही, युद्ध आ रहा है और जो आपदाएं हैं उनसे लोग प्रभावित हो रहे हैं, साथ ही कौन सी नई टेक्नोलॉजी आई है, किसका आविष्कार हुआ है, तो ये सब जो सूचनाएं हैं, जो सब संचार के जो सूचनाएं हैं, जो संचार की जानकारी, वो हमें किससे प्राप्त होती है? जो पत्रकारिता है, जो संचार के माध्यम है, इन सब से ही हमें प्राप्त होती है।
अब समझते हैं विकास संचार का अर्थ क्या है। अभी समझा विकास संचार क्या है, अब समझते हैं विकास संचार का अर्थ क्या है। विकास संचार का अर्थ संचार की क्षमता को सामाजिक विकास तथा उसके उत्थान के लिए प्रयोग में लाना है। तो जो विकास संचार है उसका अर्थ है जो संचार की क्षमता है सामाजिक विकास तथा उसके उत्थान के लिए प्रयोग में लाना है। यह सकारात्मक बदलाव लाने की प्रक्रियाओं, योजनाओं तथा संचार के नियमों के क्रमानुसार अनुप्रयोग की प्रभावी प्रविधि है। विकास संचार शब्द का प्रयोग सबसे पहले वर्ष 1972 में नोरा क्यूब्राल ने किया था। तो जो विकास संचार है उसका प्रयोग सबसे पहले शब्द का प्रयोग किसने किया था? नोरा क्यूब्राल ने किया था। कब किया था? 1972 में किया था। यह कला और मानवीय संचार का वह विज्ञान है जिसका उपयोग अभावग्रस्त समाज के विकास की गति को तेज करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है। जो विकास संचार है उसका जो प्रयोग है कहाँ पर किया जाता है? मानवीय संचार का यह एक क्या है? कला भी है और विज्ञान भी है। जो विकास संचार है वो एक कला भी है और विज्ञान भी है जिसका उपयोग अभावग्रस्त समाज के विकास की गति को तेज करने के लिए, मतलब ऐसा समाज जहाँ पर जो जितनी भी सुविधाएं उन सबका अभाव है उस समाज में उन सुविधाओं को लाने के लिए और साथ ही वहाँ पर विकास की गति को तेज करने के लिए विकास संचार का प्रयोग किया जाता है और योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है जिससे व्यक्ति की क्षमता को सुनिश्चित किया जा सके, जिसकी जो व्यक्ति की क्षमताएं हैं उनका पता लगाया जा सके और उनको सुनिश्चित करके वहाँ पर जो विकास की गति है उसको तेज किया जा सके। अब समझते हैं विकास संचार की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। विकास संचार की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली है यह सामाजिक आर्थिक विकास तथा सामान्य जनसमूहों की समृद्धि की ओर अग्रसर है। जो विकास है वो क्या करता है? सामाजिक आर्थिक विकास तथा सामान्य जनसमूहों की जो समृद्धि है उनको बढ़ाने का कार्य करता है। इसका उद्देश्य जो विकास संचार है इसका उद्देश्य जन समुदाय को संसूचित तथा शिक्षित करना। विकास संचार क्या करता है? जो जन समुदाय के लोग हैं उनको सूचनाएं पहुंचाने का कार्य करता है, साथ ही उनको शिक्षित करने का कार्य भी करता है। यह अधिक प्रभाव स्थापित करने के लिए उपयुक्त जनसंचार साधनों तथा अंतर्वैयक्तिक संचार चैनलों को जोड़ता है। यह श्रोताओं की विशिष्टताओं तथा उसके वातावरण पर आधारित होता है, मतलब श्रोताओं की विशिष्टताओं उसके वातावरण पर जो सुनने वाले व्यक्ति हैं उनको किस प्रकार की जो सूचना है किस तरीके से उन तक पहुंचाई जाए जिससे वो उसे सुने और उसे अपने जीवन में उतारे। तो वहाँ के वातावरण पर भी जो विकास संचार है आधारित होता है। विकास संचार की प्रक्रिया क्या है इसको समझते हैं। विकास संचार मुख्य रूप से दो पक्षों के मध्य द्वैयामी संप्रेषण है। जो विकास संचार है वो दो पक्षों के मध्य, मतलब अगर कोई अपनी बात कहने वाला है तो दूसरा क्या होगा? सुनने वाला भी होगा। तो जो संचार है हमेशा दो लोगों के मध्य होता है। तो जो विकास संचार है वो क्या है? द्विमध्य आयामी प्रक्रिया है, मतलब एक पक्ष इधर होगा एक पक्ष इधर होगा। ये अपना संदेश इनको सूचना पहुंचाएगा और ये सुन करके उसका जो प्रत्युत्तर है इसको देंगे। तो संचार में दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है तभी संप्रेषण सफल हो पाता है, जिसमें एक के पास सूचनाएं हैं तथा दूसरा व्यक्ति उस सूचना से अनभिज्ञ होता है। एक के पास सूचनाएं हैं और दूसरा जो सामने वाला होता है उस सूचना से अनभिज्ञ होता है, लेकिन कब तक? जब तक वो उसे सूचना को नहीं बताता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति समस्याओं का सामना करते हैं उनमें समस्याओं का हल ढूंढने की स्वाभाविक क्षमता होती है, उन्हें संसाधनों को जुटाने में सहायता की आवश्यकता महसूस हो सकती है। जो व्यक्ति समस्याओं से लड़ते रहते हैं उन्हें उन समस्याओं से लड़ना भी आता है, साथ ही उनका हल कि इन समस्याओं से बाहर कैसे निकला जाए स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे उनके अंदर ये जो क्षमता है वो विकसित हो जाती है और वो अपनी समस्याओं का जो हल है वो स्वयं ढूंढने में सफल हो जाते हैं। यह अभिप्रेरण को मुख्य घटक के रूप में समझता है या लोगों तथा विकास एजेंसियों के बीच परस्पर बातचीत करने का प्रयत्न करता है। इसलिए यह एक सामाजिक प्रक्रिया जो संचार है वो क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसे इस तरह डिज़ाइन किया जाता है जिससे कि इसमें शामिल सभी सहभागियों के बीच एक आम सहमति या समझ उत्पन्न हो जिससे वे संगठित कार्यवाही करके उसमें सुधार कर सके। तो जो संचार है वो द्विआयामी प्रक्रिया है, साथ ही ये सामाजिक प्रक्रिया और इसमें परस्पर बातचीत होती है
दो दो लोगों के मध्य जो संचार है वो होता है, दो से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन जो सफलतापूर्वक संचार होता है वो दो लोगों के मध्य ही माना जाता है। एक जो होता है जो संचारक होता है, जो संदेश देने वाला होता है वो होता है। दूसरा कौन होता है? जो आपके संदेश को ग्रहण करेगा, जो सुनने वाला होगा वो व्यक्ति होगा और आपके संदेश को सुनेगा, समझेगा, फिर उसका जो है प्रति उत्तर देगा। तो यहाँ तक इस चैप्टर को हम लोगों ने कवर कर लिया है। कल इसके आगे का जो कंटेंट है, संचार की जो विधियां हैं, वो हम लोग कल वाले चैप्टर में कवर करेंगे। तो गाइस, आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।